रूही सीता मिलकर लगाएंगे शगुन का कल ठिकाने। रोजाना इस तरह का एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रूही को नींद नहीं आ रही होती है, वहाँ पर सीता को भी नींद नहीं आती है। आकर बैठ के देखती है कि रूही बैठी हुई है। कहती है क्यों इतना टेंशन में हो। दोनों की बातें सेम होती है रूही को लेकर। जहाँ पर वो कहती है कि टेंशन मत लो माँ, रूही को तो मैं ऐसे समझा दूंगा, आप बिल्कुल भी उसकी चिंता मत कीजिए, क्योंकि मैं उसको अच्छी तरह से जानती हूँ कैसे उसे समझाना है, आप नहीं समझा पाओगे। कहती वाह, मेरी बेटी कब इतनी बड़ी हो गई समझ में ही नहीं आ रहा है। वैसे तो बड़ी बहन ना माँ के बराबर होती है। तो दोनों जो है काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इधर जो है दूसरी तरफ में निधि खबर देती है अशोक को कि हम जैसे बोल रहे शगुन बस वैसे ही कर रही है। वो जो है मनीष शादी के लिए तैयार हो गई है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है हमारे लिए, क्योंकि जो शगुन कर पाएगी हम नहीं कर पाएंगे और हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कहता है अशोक, वाह तूने बहुत बड़ा ग्रेट न्यूज़ सुनाया है, ये तो बांटने की योग है खुशी, कैसे आ सकते हैं हम लोग। इधर जो है शगुन काफ़ी ज़्यादा खुश है कि अब देखो मैं इशिता तुमको कोई भी किसी जगह का नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि जब ये बात को पता चलेगा कि पीहू जो है बल्कि हमारी बेटी है तो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारे साथ तो रहेगी ही नहीं। तभी दूसरी तरफ जो है दोनों समधिन मिलकर एक बड़ा चाल खेलते हैं, जहाँ पर रमन और इशिता को शादी कराने के लिए। तभी वो कहते हैं इसके लिए हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि शगुन तो सेटल हो जाएगी लेकिन दोनों को जो है अभी भी रिश्ते पति पत्नी वाला नहीं है, उसके लिए शादी करानी पड़ेगी, तब जाकर दोनों के होंगे। इधर जो है रमन बात कर रहा होता है, बाकी सभी लोग डिनर पर बैठे हुए रहते हैं, जहाँ पर जो है ये लोग दोनों आदि के लोग का बात करते हैं। आदि जब बड़ा हो जाएगा उसके शादी के लिए जाएंगे तो लोग को क्या कहेंगे, किसके माँ बाप इसके कौन है, तभी वो लोग हम लोग क्या बोलेंगे। तभी जो है आदि थोड़ा सा चौंक जाता है, तभी उसको जो पैर पर लोग मारते हैं तो समझ जाते हैं कुछ छुपाना चाहते हैं। जहाँ पर इशिता को खबर मिल चुकी है कि ये लोग जो है हमारे बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन रमन जो कहता है मेरा बेटा है वो समझ लेगा, वो उतना नहीं सोचना, हमें किसी से शादी कर लेगा, वो इतना क्यों टेंशन लेंगे। लेकिन कहते हैं ऐसे कैसे कर लेगा वो। तभी जो है आदि को कुछ बातें जो है समझ में आने लगती है और सभी लोग मिलकर जिस तरह से रमन से बातें करते हैं, रमन वहाँ पर थोड़ा सा इरिटेट टाइप में हो जाता है। आदि कहता है मुझे शादी नहीं करना है, अभी मुझे कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड नहीं है। जहाँ दोनों के बीच जो थोड़ा सा अलग मूवमेंट देखने को मिलती है। इधर इशिता जो है जब रूम में रहती है तो वहाँ पर रमन भी आता है, जहाँ रमन से इशिता बोलती है कि ये लोग मन ही मन जो है ना हमारे शादी की बात कर रहे थे। तभी जो है समझ में आ जाता है। और इधर दूसरी तरफ में रोमी के पास उसका कोई आदमी आए हुए है, तभी बात होती है दोनों के बीच, जहाँ पर मेहका भी आती है उसे कॉफ़ी देती है। और जब ये लोग जिस कंपनी बारे में बात करते हैं, जहाँ मेहका कहती है वो तो टीवी पर दे रहा था कंपनी लॉस में चल रहा है, हम उससे कैसे कॉन्टैक्ट ले सकते हैं। जब वो शख्स बात करता है तो पता चलता है कि जो मेहका बोल रही है बिल्कुल सही है, कंपनी जो है अभी घाटे में चल रही है, हम उससे फिलहाल बिजनेस नहीं कर सकते हैं। रोमी जो है वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है और उसे ऐसा लगता है कि मेहका कुछ ज़्यादा ही आजकल बोल रही है। और इधर जो है दोनों पति पत्नी के बीच जहाँ बातचीत हो रही होती है, जहाँ रमन सारी बातों को समझ जाता है इशिता क्या कहना चाहती है, बट इशिता से वो कह देता है साफ साफ कि हम जान रहे हैं बट हमें इसके बारे में भी नहीं पढ़ना है। आकर रोमी जो है मेहका को सुनाने लगता है, तो अपने आप को क्या समझती हो, अरे मैं कंपनी संभाल लूँगा ना, उतना दिन संभाल रहा हूँ अभी भी संभाल लूँगा। लेकिन वहाँ पर जो है फिर आ जाती इशिता और दोनों को समझाती है कि देखो रोमी, मेहका कोई गलती नहीं बोल रही है, तुम्हारे फायदे के लिए बोल रही है, तुम लोग को मिलकर काम करना चाहिए। जहाँ वो बोलता है कि देखो भाभी, मैं ये जान रहा हूँ इतना साल से मैं काम कर रहा हूँ, मैं खुद से कर लेता हूँ, और घाटा हो तो मेरा होगा, इसका क्या जाता है। दोनों पति पत्नी के बीच कुछ भी रिश्ते अच्छे नहीं लग रहे होते हैं, जहाँ इशिता उस सभी को सुधारने की कोशिश कर रही होती है, जिसका कि पूरा एपिसोड आप चाहते हैं तो स्टार उत्सव जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।